हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम दिखेंगे मॉडल वर्ब और उसका यूज़। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाऊंगी, कुछ नहीं पूरा सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपको पढ़ाऊंगी और उसके साथ साथ उसका यूज कहाँ होता है मैं वो भी बताऊंगी। तो अगर आप मॉडल वर्ब या वर्ब के बारे में कुछ भी डाउट है, कुछ भी कन्फ्यूजन है तो पीछे जाके आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। मॉडल वर्ब का वीडियो मैं बनाई थी और वर्ब का वीडियो भी बना चुकी हूँ। लेकिन आज इस वीडियो का खासियत यह है कि इसमें हम खाली सीखेंगे कि उसका जो यूज है, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उसका जो यूज है वो कैसे होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है और किस टाइप का सेंटेंस में होता है, वो सारे चीज़ को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, देखिए तो क्या क्या है आज इस वीडियो में आपके लिए। मैं पहले आपको बताऊंगी किसका किसका यूज़, ना कैन का यूज़, कुड का यूज़, मे का यूज़, माइट का यूज़, मस्ट का यूज़, आउट टू का यूज, साल का यूज, शुड का यूज, विल का यूज, वुड का यूज एंड यूज टू का यूज। तो इतना सारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, किस तरह सेंटेंस में हम यूज करते हैं, वो सारे चीज़ को हम इस वीडियो में एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए पहले पहला है आपका क्या है ना, कैन। तो कैन का यूज कहाँ कहाँ होता है आप देख सकते हैं। कैन का यूज एबिलिटी में होता है, फॉर में होता है, परमिशन में होता है, फ्रेंडली रिक्वेस्ट में होता है, कैपेसिटी के साथ होता है, थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी के लिए होता है और पावर के लिए होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस सारे चीज़ को मैं एक एक करके सारी चीज़ को आपको बताने की कोशिश करूँगी बड़ा सा सरल से, तो आप ध्यान से देखिए। फिर हम देखेंगे शुड का यूज कहाँ होता है। शुड का यूज होता है पास्ट एबिलिटी, सॉरी इट इज शुड नहीं होगा, कुड होगा, शुड नहीं है कुड। हम कैन का यूज देख लिए और कुड का यूज कहाँ होता है ना, पास्ट एबिलिटी के लिए होता है, पास्ट पावर के लिए होता है, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए होता है और फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए होता है। वो सारे चीज़ को मैं आगे आपको बताऊंगी। तो पहले हम क्लियर कर लेंगे इतना, कैन का यूज कहाँ कहाँ होता है। एबिलिटी देखिए आप, एबिलिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। जब आप किस चीज़ में, किस सेंटेंस में योग्यता के बारे में बता रहे हो तो आपको कैन का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हो गया आपका पावर। पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति। कहीं भी कोई भी सेंटेंस में अगर आप आपका शक्ति या किसी और का शक्ति को दिखाना चाहते हो, उसके पावर के बारे में बोलना चाहते हो तो कैन का यूज कर सकते हो। आगे जाके हम सेंटेंस के साथ पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, वो और अच्छा याद रहेगा। नेक्स्ट हो गया परमिशन। परमिशन मीन्स, परमिशन का मतलब होता है किसी से अगर आप अनुमति मांगते हो तो परमिशन का मीन्स क्या होता है, अनुमति। किसी से अनुमति लेते हो तब आप कैन का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया आपका फ्रेंडली रिक्वेस्ट। अगर किसी को फ्रेंडली कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कैन का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया आपका थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी। थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी जिसका मतलब होता है संधितिक संभावना। ठीक है, संधितिक संभावना जहाँ है आप वहाँ यूज कर सकते हो कैन। नेक्स्ट हो गया आपका पावर। पावर आपका पावर मतलब शक्ति दिखाने के लिए भी आप कैन का यूज कर सकते हैं। ओके, इतना को हम तो डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ बाय मिस्टेकली सूट टाइप हो गया है, ये सूट नहीं होगा, ये आपका कुड होगा, ध्यान रखना। ये आपका क्या होगा, कुड। कुड को ऐसे भी वही एबिलिटी के लिए यूज करेंगे, पर कैसे ना, पास्ट एबिलिटी के लिए हम कुड का यूज करेंगे। कैसे ना, पास्ट एबिलिटी के लिए हम कुड का यूज करेंगे। पास्ट पावर के लिए भी कुड यूज करेंगे। मतलब जो चीज़ को हम भूतकाल में बताने चाहते हैं, भूतकाल की चीज़ को जब बताते हैं, भूतकाल की योग्यता है, भूतकाल की शक्ति है, भूतकाल की सामर्थ्य है और भूतकाल की जो पावर है, वो सारी चीज़ को अगर पास्ट पावर, पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी के बारे में हम बताना चाहते हैं तो हम कुड का यूज करेंगे, हम कैन का यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों, कैन हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर में, आप प्रेजेंट में यूज कर सकते हो और कुड आप पास्ट में यूज कर सकते हो। ओके, इतना तो क्लियर हो गया होगा। चलो देखते हैं आगे। हम जो यूज करते हैं कैन और कुड, इसको यूज करने के लिए कुछ रूल्स होता है, जिस रूल्स को हमको फॉलो करना ही पड़ेगा, तब हमारा सेंटेंस अच्छा, सही और बिल्कुल राइट ही बनेगा। तो चलो देखते हैं क्या क्या रूल्स है और किस किस रूल्स को हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रूल्स नंबर 1, एंड व्हाट डिड रूल्स नंबर सेइंग अबाउट यू। रूल्स नंबर 1 क्या बोलना चाहता है, देखो। कैन का प्रयोग पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी के लिए यूज हो जाता है एंड कुड का प्रयोग फर्स्ट एबिलिटी, फर्स्ट कैपेसिटी, फर्स्ट पावर के लिए होता है।
देखिए, मैं थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि कैन को एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी के लिए यूज तो करते हैं और कुड को पास्ट एबिलिटी, पास्ट पावर एंड पास्ट कैपेसिटी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उतना है सेंटेंस में। तो कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, हम देख लेंगे। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वो बॉक्स को उठा सकता है, उठा के ले सकता है। तो यहाँ हम उसके जो पावर है, उसका जो एबिलिटी है, उसके बारे में बताए और ये प्रेजेंट में था सेंटेंस। लेकिन सेकंड सेंटेंस को ध्यान से देखिए। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं काल नहीं आ पाया था, मैं काल नहीं आ पाया था। तो यहाँ मैं काल के बारे में बता रही हूँ। तो कल के बारे में बता रही हूँ, मतलब काल क्या है आपका, पास्ट है। तो यस्टरडे लगा हुआ है, मतलब पास्ट को ही बता रहा है, इसलिए मैं कैन का यूज ना करके कुड का इस्तेमाल की। ठीक है, इतना आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 बोलता है कि कैन का प्रयोग आपका परमिशन, कोई अनुमति के लिए आप ले सकते हो। कैन का यूज परमिशन के लिए भी यूज होता है। तो ऐसे नहीं कि केवल कैन आपका एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी का यूज होगा। आप अगर किसी से परमिशन लेते हो या किसी को परमिशन देते हो, तब आप कैन का यूज कर सकते हैं। तो हाउ, चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपका मदद कर सकती हूँ। तो मैं उसको परमिशन मांगा कि मैं आपका मदद कर सकती हूँ। नेक्स्ट, यू कैन नॉट एंटर माई रूम, तुम मेरे रूम को नहीं आ सकते हो। तो यहाँ मैं क्या परमिशन नहीं दिया, लेकिन बात तो परमिशन का हुआ है कि नहीं। यू कैन गो नाउ, तुम अभी जा सकते हो। यू कैन गो नाउ, तुम अभी जा सकते हो। यहाँ भी जो आपका कैन है, ये भी आपका परमिशन के लिए यूज हुआ। मैं आपको परमिशन दिया कि आप अभी जा सकते हो। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखेंगे रूल नंबर 3। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए या थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी को अभिव्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है आपका कैन। तो देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, ये एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, मतलब हर कोई गलती करता है। दुनिया में ऐसे कोई भी आपको नहीं मिलेगा जिससे कुछ भी गलती नहीं होता है, या कोई ऐसे नहीं मिलेगा जो कभी जिंदगी में गलती नहीं करता है। तो एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, मतलब हर किसी से गलती होता है, किसी से ज़्यादा होता है, किसी से कम होता है, कोई जानबूझ के करता है, कोई अनजान में कर लेता है, लेकिन गलती तो होते रहता है। तो ये है आपका थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। तो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए आपको कैन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सच ए पेंडेमिक कैन फिनिश लाइफ फ्रॉम द अर्थ। तो जैसे आपका कोरोना आया था, तो कोरोना आपका क्या था, पेंडेमिक डिजीज था। मतलब जो पेंडेमिक डिजीज है वो क्या करता है, पूरा एरिया को फैल जाता है और बहुत सारे लोग को नुकसान पहुंचता है, किसका जान भी ले जाता है। तो यहाँ क्या है ना, सच ए पेंडेमिक, एक पेंडेमिक चीज़ है, ये एक पेंडेमिक बीमारी है। कैन फिनिश्ड लाइफ फ्रॉम द अर्थ, ये भी आपका थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है। जो पेंडेमिक डिजीज है वो तो क्या करता है ना, पूरा लाइफ को भी खत्म कर देता है अगर हम उसको रोकेंगे नहीं। तो ये हुआ ना आपका थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। तो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, ऐसे कुछ सेंटेंस अगर आप बता रहे हैं तो आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोलता है ना, कूड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जाता है। जैसे बोल देखिए, कैन का जैसे गया, जैसे कूड का जो प्रयोग है, जो कूड आप यूज करते हैं, तो कूड का प्रयोग आप रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। रिमोट पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है कूड का प्रयोग। ओके, चलो सेंटेंस लिखते हैं। देयर कुड बी ए बम अंडर योर सीट, आपके सीट के नीचे एक बम है। यहाँ मैं रिमोट कंट्रोल के बारे में बताया कि नहीं, जो बम है वो सीट के नीचे है, लेकिन वो चलेगा कैसे, अगर रिमोट दबाए तो बम ब्लास्ट हो जाएगा। तो यहाँ रिमोट कंट्रोल के बारे में मैं बताई ना, तो रिमोट पॉसिबिलिटी के बारे में बताई ना, तब मैं कैन का यूज कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 बोलता है कि फॉर्मल रिक्वेस्ट, फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हो। देखिए, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए आपको कूड का यूज करना पड़ेगा, फ्रेंडशिप या फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँगी, कुड आई टॉक मिसेस दास,
क्या मैं मिसेस दास के साथ बात कर सकती हूँ? या देखिए, आप किसी दोस्त के घर में फ़ोन लगाए हो लेकिन दोस्त ना उठा के वो फ़ोन को रिसीव करते हैं उसके मम्मी या पापा या और कोई उसके फैमिली मेम्बर, तो आप उसको बोलोगे क्या? अगर आप रीता के पास फ़ोन लगाए तो आप बोलोगे क्या मैं रीता के साथ बात कर सकती हूँ? तो आप बोलोगे कुड आई टॉक रीता, कुड आई टॉक टू रीता, सॉरी टॉक नहीं, कुड आई टॉक टू रीता, क्या मैं रीता के साथ बात कर सकती हूँ? तो ये हो गया आपका कि फॉर्मल रिक्वेस्ट। आप उनको फॉर्मली बोले कि मेरे को रीता के साथ बात करना है, क्या मैं कर सकती हूँ? जब जब आप फॉर्मल रिक्वेस्ट करोगे तब तब आप कुड का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं होटल गए हो, अगर आपको पेपर दिलाना है या आपको मतलब कोई मीटिंग के बहाने में आप कहीं गए हो, तो दूर जगह में जाने से ना हम क्या करते हैं, होटल में रुकते हैं। तो हमको अगर होटल में रुकना है तो हम जाके वो होटल मैनेजर या जो रिसेप्शनिस्ट उसको पूछते हैं क्या रूम खाली है क्या, कुछ रूम खाली, हमको जिस टाइप का रूम चाहिए तो हम उसी टाइप का रूम को मांगते हैं, खाली है क्या पूछते हैं। तो वहाँ हम फॉर्मल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर रूम नहीं है तो हम थोड़ा सा फॉर्मल रिक्वेस्ट करके उनको बोल सकते हैं प्लीज़ मेरे लिए एक रूम, अच्छा वाला रूम दिला दीजिए। तो ठीक है, तो उतना टाइम हम क्या करेंगे, कुड का यूज करेंगे। जब जब हम किसी को फॉर्मली रिक्वेस्ट करते हैं तब तब हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए, आपसे कोई बड़ी आदमी है या बड़ी औरत है या कोई बड़े व्यक्ति है, कोई भी है, तो आप उनको आपके पास वो बैठे और उनके पास एक वाटर बोतल है, तो आप उनको मांग सकते हो कृपया करके मेरे को वाटर बोतल दे सकते हो क्या, मैं थोड़ा पानी पीऊँगी। तो वहाँ भी आप फॉर्मल रिक्वेस्ट कर सकते हो, वहाँ भी आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज मी दिस बोतल, कुड यू प्लीज कुड यू गिव मी दिस बोतल या कुड यू पास मी दिस बोतल, ऐसे बोल सकते हो। कुड यू पास मी दिस बोतल, ठीक है। तो आप जब जब किसी को फॉर्मली बोलना चाहते हो, मतलब फॉर्मल रिक्वेस्ट करना चाहते हो, तब आप क्या कुड का यूज कर सकते हो। और फ्रेंडली के लिए आप क्या करोगे, जैसे आपका कोई दोस्त है तो उसको इतना फॉर्मेलिटी दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, उसको आप इतना रेस्पेक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं। आप फ्रेंड है, आप फ्रेंडली हो उसके साथ, तब आप कैन का यूज कर सकते हो। जैसे मैं अगर आपका फ्रेंड हूँ तो मैं आपको बोलूँगी कैन वी बी फ्रेंड्स, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। या मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कैन यू गिव मी दिस, क्या आप मेरे को दे सकते हो। अगर कोई आपसे बड़े उम्र का व्यक्ति है तो आप बोल सकते हो कुड यू गिव मी दिस, या कोई रेस्पेक्टेड व्यक्ति है तो आप बोल सकते हो कुड यू गिव मी दिस। लेकिन जब आप किसी फ्रेंड के साथ बात करते हो तो आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हो। कैन यू गिव मी दिस, कैन यू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ आ सकते हो। कैन यू प्ले विथ मी, क्या आप मेरे साथ खेल सकते हो। तो जहाँ जहाँ आप फॉर्मली नहीं करते हो, फ्रेंडली करते हो, वहाँ कैन का यूज कीजिए। जहाँ आप फॉर्मली रिक्वेस्ट करते हो या फॉर्मली कुछ बोलना चाहते हो तो कुड का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ आपके लिए दो डायग्राम में बनाई हूँ ताकि आपको आसानी से याद रहेगा कि कैन का इस्तेमाल कहाँ होता है एंड कुड का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो चलो देखते हैं और डायग्राम से कुछ समझते हैं। पहले वाला देखिए, मैं बताई हूँ कि कैन का यूज एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, परमिशन, फ्रेंडली, फॉर्मल रिक्वेस्ट। कुड का यूज जैसे पास्ट पॉसिबिलिटी, पास्ट पावर, पास्ट एबिलिटी, दो बार लिख दी हूँ ना, रिमोटेबल पॉसिबिलिटी, फॉर्मल या फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट के लिए होता है। ये तो मैं आपको समझा दी हूँ, चलो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप डायग्राम बना के खुद आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मे, माइट और मस्ट। मे, माइट और मस्ट, ये तीनों का यूज हम देखेंगे कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। तो फर्स्ट वन इज रूल नंबर 1, संभावना अनिश्चितता के साथ की व्यक्त व्यक्त करता है मैं। जैसे देखो जो आपका मैं है ना, पहला मैं को देखेंगे। संभावना या कोई अनिश्चितता है तो उसको उसी के भाव को व्यक्त करने के लिए, उसी के भाव को व्यक्त करने के लिए हम मैं का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं देख कम, मैं भी वो आ सकते हैं, मैं देख कम वो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ जो संभावना है वो ज़्यादा नहीं है, वो अनिश्चितता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। दैट मीन्स आपका जो पॉसिबिलिटी आने का वो 50% है और नहीं आने का भी 50% है। 50% आने का चांस है नहीं है, तब हम मैं का यूज करेंगे। रूल्स 2 क्या कहता है, वेदर, फैसिटिंग, मेट्रोलॉजी। जब हम कोई भी वेदर के बारे में बता रहे हो, कोई भी पानी पाग के बारे में बता रहे हो, जैसे आज देखिए आज मौसम थोड़ा गीला गीला लग रहा है, थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा लग रहा है, तो आप बोल सकते हैं
इट मे रेन टुडे या इट मे रेन टुनाइट। अगर आपको रास्ता पूरा भीगा भीगा लगेगा तो आप बोलोगे कि कल शायद बारिश हुआ था, या आप बोल सकते हो आज शायद बारिश होगा रात को। ठीक है, जैसे आप देखो आज का मौसम देखिए, फॉर एग्जाम्पल आज का मौसम अच्छा रहेगा, तो आज मौसम थोड़ा सा आपको अंधेरा बादली बादली दिखता है, तो आप बोल सकते हो इट मे रेन टुडे या टू नाइट, आज बारिश हो सकता है या आज रात को बारिश हो सकता है। तो यहाँ आपका जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा नहीं है पर है 50%। ओके, नेक्स्ट आपका रूल 3 है जो बोलता है कि ऑपेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं हम मे। किसके लिए ना, हम जो मे है ना वो मे का यूज आप ऑपेटेटिव सेंटेंस के लिए भी यूज करते हैं। ऑपेटेटिव सेंटेंस क्या है, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा। ठीक है, मैं बता देती हूँ। जो इच्छ सूचक वाक्य है, मतलब ऑपेटेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, इच्छ सूचक वाक्य जो है आपका, जो वाक्य में, जो सेंटेंस में आप अपने इच्छा को, अपने मन के भाव को व्यक्त करते हो, उसी को आप बोल सकते हो ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप कैसे बोल सकते हो, जैसे देखिए मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। ये आपका जो मन का भाव है, ये जो आपका मन का इच्छा है, ठीक है, उसी को आप व्यक्त कर रहे हो। मे यू लिव लॉन्ग, आप ज़्यादा साल जियो, है कि नहीं। तो ऐसे सेंटेंस में आप मे का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है ना, प्रपोज में मे का प्रयोग होता है। अगर किसको कुछ चीज़ के लिए प्रपोज कर रहे हो तो आप मे का यूज कर सकते हो, पर कैसे, चलो देखते हैं। We eat so that we may live. We eat so that we may live. तो यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है ना, we eat ये एक एक्शन है, एक कार्य है आपका, ठीक है। so that एक इन ऑर्डर है, दैट का इन ऑर्डर है, और we may live ये आपका प्रपोज है, ये आपका प्रपोज है। we may live मतलब we eat so that we may live, हम खाना खाते हैं इसलिए शायद हम जिंदा है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो यहाँ जो we may live है वो आपका प्रपोज है। प्रपोज मतलब उद्देश्य, प्रपोज का मीन्स क्या होता है, उद्देश्य होता है। और जो एक्शन है वो क्या है, एक्शन का मीन्स कार्य है। we eat वो एक एक्शन है, वो एक कार्य है, ठीक है। आया समझ में आपको, चलो देखते हैं आगे। रूल्स नंबर 5, रूल्स नंबर 5 बोलता है लेस पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है क्या, माइट। हमारा मे का चैप्टर क्लोज हो गया, अभी आ गया हमारा माइट। तो माइट कहाँ यूज होता है ना, मे का ही अंक से माइट, पर जहाँ आपको जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावना है, जो आपका क्या है अनिश्चितता भाव है वो बहुत ही कम रहेगा, तो आप माइट का यूज करेंगे। तो मैं आपको पहले बताई, मे का यूज आप कहाँ करोगे, रुकिए, मे का यूज आप कहाँ करोगे ना, जहाँ आपका पॉसिबिलिटी 50-50 है, मतलब 50 चांस है और 50 नहीं है। लेकिन माइट का यूज आप तब करोगे जहाँ आपका लेस पॉसिबिलिटी है, दैट मीन्स 10% चांस है और 90% चांस नहीं है, ठीक है। 90% नहीं है, 10% होने का चांस है, बहुत कम चांस, मतलब बहुत कम है पर जीरो नहीं है, होने का तो चांस है। मतलब जहाँ आपको चांस होने का चांस या करने का चांस या जाने का चांस, कोई चीज़ का चांस जीरो नहीं है लेकिन लेस है, बहुत कम है, तो आप वहाँ क्या लगाओगे, माइट का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए ही माइट पास द एग्जाम, वो एग्जाम पास कर सकता है। आई डोंट हैव मच होप, लेकिन मैं ज़्यादा होप नहीं रखता हूँ। क्यों, क्योंकि हो सकता है हम जिसके बारे में बता रहे हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो शायद थोड़ा गधा है या पढ़ाई नहीं करता है और या उसका नॉलेज उतना नहीं है, तो हमको लगता है वो पास कर सकता है, पर इतना भी होप नहीं है हमारा। मतलब वो पास करने का जो चांसेस है, वो पास करने का जो होप है वो बहुत ही लेस है, बहुत ही कम है, तब हम माइट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जहाँ चांसेस 50-50 है, मे का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? मे, आई होप कि मे और माइट दोनों के बीच में आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा। रूल्स नंबर 6 क्या कहता है ना, हाई पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है मस्ट। देखिए आपका मे का यूज 50-50 में होता है, आपका माइट का यूज 10-90 में होता है, दैट मीन्स 10 पॉसिबिलिटी है और 90% आपका पॉसिबल नहीं है, तब हम माइट का यूज किए।
लेकिन आ गया अभी आपका मस्ट। मस्ट का यूज क्या क्या होगा? जब हाई पॉसिबिलिटी है, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है पर 100% नहीं है। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है पर 100% नहीं है। दैट मीन्स आपका 90% होने का चांसेस है और 10% नहीं होने का चांसेस है। तब सेंटेंस में, उसी तरीका सेंटेंस में, उस तरह सेंटेंस में हम यूज करेंगे मस्ट। मस्ट, ओके। देखिए, ही मस्ट बी वेरी रिच, वो बहुत धनी हो सकता है। बिकॉज ही स्टेज इन 5 स्टार होटल, वो 5 स्टार होटल में रहता है तो वो बहुत धनी हो सकता है। यहाँ जो पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक 5 स्टार होटल में आदमी तब रुक सकता है जब उसके पास ज़्यादा पैसा है। तो यहाँ हमको जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि वो 5 स्टार होटल में रहता है। यस और नो? इसलिए हम मस्ट का यूज किए। यहाँ आप मे और माइट का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया आपका, मिसेस दास ट्रैवल्स बाय फ्लाइट, सी मस्ट बी रिच। मिसेस दास फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, हो सकता है वो बहुत धनी है, क्योंकि धनी लोग ही ज़्यादातर फ्लाइट में जाते हैं। मिडिल क्लास या लो क्लास के लोग तो बस से या आपका ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। इसीलिए यहाँ में माइट का यूज़ नहीं की या मस्ट का मे का यूज भी नहीं की। यहाँ हमारे को यूज़ करना पड़ेगा मस्ट। क्यों मस्ट का यूज हुआ? क्योंकि यहाँ जो पॉसिबिलिटी है वो धनी होने का पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा लग रहा है। पूरा 100% हम श्योर नहीं है, पर 90% के आसपास हमको श्योरिटी आ रहा है कि पॉसिबिलिटी आ रहा है कि ये धनी है, तभी तो फ्लाइट में विजिट कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, 7 रूल्स क्या कहता है? देखिए, रूल्स नंबर 7, रूल्स नंबर कहता है निवेदन करने या अनुमति के लिए भी यूज होता है। अगर आप किसी को निवेदन कर रहे हो, अगर आप किसी से अनुमति मांग रहे हो, तब भी आप मे का यूज कर सकते, तभी आप तभी आप मे का यूज कर सकते हो। जैसे मे आई कम इन सर, सर मैं अंदर आ सकती हूँ। यहाँ क्या हुआ? आप सर से परमिशन लिए कि नहीं, उनसे अनुमति लिए, तो आप अनुमति और निवेदन के लिए भी यूज कर सकते हो मे का। मे आई गो आउट मैम, मैडम मैं बाहर जा सकती हूँ, आ सकती हूँ, कुछ भी बोलिए, लेकिन आप परमिशन तो लेते हैं ना, अनुमति लेते हैं, तब आप मे का यूज करेंगे। यू मे गो होम नाउ, आपको अभी घर जाना है, ये आपका निवेदन हो गया है। आप किसी को बोल रहे हो यू मे गो होम नाउ, आपको अभी घर जाना है। ये कभी कभी आप अनुमति के लिए भी बोल सकते हो, यू मे गो होम नाउ, आप अभी घर सकते हो। निवेदन के लिए भी यूज कर सकते हो, अनुमति के लिए भी। वी मे कम टुमारो, हम टुमारो आ सकते हैं। मैं मतलब 50% श्योर है, मैं आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता हूँ। ठीक है। रूल नंबर 8 बोलता है कंप्लेशन, जो है बाध्यता, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो मस्ट। कोई चीज़ करने के लिए अगर आप बाध्यता है आपके ऊपर, आपको करना ही चाहिए, आप बाध्य हो उसको करने के लिए, आप मजबूर हो उसको करने के लिए, तब आपको कंप्लेशन के लिए या बाध्यता के लिए आपको यूज करना पड़ेगा मस्ट। जैसे यू मस्ट राइट इन पेंसिल, आपको पेंसिल में लिखना चाहिए, मतलब आप लिखने के लिए बाध्य हो। मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ, हो सकता है मैं आपका टीचर हूँ, आप छोटे बच्चे हो, तो आपको लिखना चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगी यू मस्ट राइट इन पेंसिल। ओके, ऐसे सेंटेंस में जहाँ आप किसी को बाध्य कर रहे हो, आप खुद बाध्य हो करने के लिए, कोई चीज़ को बाध्यता है आपके ऊपर, कंप्लीसेशन है, तब आप यूज कर सकते हो क्या है मस्ट। ओके, मस्ट का भी हो गया। अभी हम देखेंगे शैल और विल का यूज। शैल और विल, आप सभी को पता होगा कि शैल और विल का यूज फ्यूचर टेंस में होता है। इज दैट क्लियर? वो तो सही है, लेकिन कहाँ होता है, कब होता है, कैसे होता है, क्या चीज़ के लिए होता है, किस टाइप का सेंटेंस में होता है, उस सारे चीज़ को अभी हम देखेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगी कि शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के लिए सब्जेक्ट आई एंड वी के साथ फ्यूचर के कभी कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। बाकी सब्जेक्ट के साथ आपका विल प्रयोग होता है। चलो आगे देखते हैं। शैल यूज इन
वी एंड आई फर्स्ट पर्सन। तो बोली ना मैं आपको कि साल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। आपके लिए बता देती हूँ कि फर्स्ट पर्सन है आई और वी। आई और वी दो आपका है फर्स्ट पर्सन। ये दोनों के लिए आपका साल का इस्तेमाल कर सकते हो। और क्या है ना, फ्यूचर के किसी भी कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है आपका साल का यूज। ओके, तो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो। ये आपका फ्यूचर का काम है, उसको व्यक्त करते हो आप। टुमारो आप आने वाला काल के बारे में बता रहे हो, तो हो गया ना ये फ्यूचर, तो उसीलिए भी आज साल का यूज किए। और आई के साल तो आज आई के साथ तो साल यूज ही होगा। नेक्स्ट हो गया आपका विल। ही विल कम विथ मी। मैं बोली थी आई और वी को छोड़ के बाकी सारे के साथ आप क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। ही विल कम विथ मी, वो मेरे साथ आ सकता है। शैल आई गो, परमिशन ले रही हूँ, यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। शैल आई गो, क्या मैं जा सकती हूँ, समझे, ऐसे आप यूज कर सकते हो। रूल 2 क्या बोलता है, इन इंटरोगेटिव सेंटेंस आई एंड वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ विल का प्रयोग भी कर सकते हो। देखिए थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। वो बोला साल का, पहले तो वो बोला कि जो साल है, इस साल का यूज आपका होता है फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ, मतलब आई शैल वी शैल यूज करके आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो। सेकेंड वो बोला जो विल है, बाकी जितना बचा उसके साथ विल का प्रयोग हुआ, जैसे ही हो गया, सी और दे और ईट और यू और एनी नेम, किसी का भी नाम के साथ आप क्या यूज करोगे, विल। फिर आपको बोल रहा है अगर आप इंटरगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो आई और वी के साथ भी आप क्या करोगे ना, साल का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगी, देखिए ध्यान से देखिए, मैं बोलूंगी विल आई गो, ये इंटरगेटिव सेंटेंस है। मैं बोलूंगी शैल आई गो, ये भी इंटरगेटिव सेंटेंस। ये दोनों में कौन सा सेंटेंस सही है? हमारा जो मॉडर्न इंग्लिश है, पहले का जो इंग्लिश है, उसमें क्या होता था ना, साल हमेशा के लिए आई और वी के साथ यूज होता था और किसके साथ नहीं होता था, और आई और वी विल को कैरी नहीं कर पाता था। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में कभी कभी आपको दिखने मिलेगा कि विल जो है वो सारे के साथ यूज होता है, मतलब साल यूज नहीं हो पाएगा सारे के साथ, बट विल जो है वो एकदम सारे के साथ यूज हो सकता है। आई, वी, दे, ही, सी, ईट, एनी नेम, सबके साथ आपका विल यूज सकता है। पर एक कंडीशन जो है, इंटरगेटिव सेंटेंस अगर आप बना रहे हो तो विल यूज नहीं हो पाएगा फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन मीन्स आई एंड वी। आई एंड वी के साथ आप विल को यूज कर सकते हो जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हो। अगर आप इंटरगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो विल को यूज आप नहीं कर सकते हो। इसीलिए फर्स्ट वाला सेंटेंस हमारा गलत और सेकंड वाला सेंटेंस हमारा राइट है, क्योंकि विल आई गो नहीं होता है, आई विल गो हो सकता है, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में विल को यूज कर लेते हैं आई और वी के साथ। आई विल गो चलेगा, पर जब विल आई गो लिखोगे वो गलत होगा, इसलिए क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में जहां प्रश्न पूछते हो, इंटरोगेटिव मीन्स क्या होता है, प्रश्नवाचक, जहां क्वेश्चन सेंटेंस बना रहे हो वहां आपको आई और वी के साथ विल यूज करने से गलत हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा ना, आई होप आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए रूल्स नंबर 3 जो कह रहा है शैल अल्सो यूज इन प्रॉमिस, थ्रेट, कमांड, डिटर्मिनेशन, कंप्लेशन, एडवाइस। आप यूज कर सकते हो साल को कोई भी परमिस के लिए, कोई भी थ्रेट के लिए, कोई भी कमांड के लिए, कोई भी डिटर्मिनेशन के लिए, कोई भी कंप्लीशन के लिए, कोई भी एडवाइस के लिए। ये सारे चीज़ को क्या बोलते हैं, चलो हिंदी में थोड़ा देख लेते हैं। पहले आपका परमिशन, ठीक है, पहले क्या आएगा आपका परमिशन। तो परमिशन का मीन्स तो आपको पता होगा, उसको तो बताना नहीं पड़ेगा। परमिशन मीन्स क्या होता है ना, प्रतिज्ञा या वादा बोल सकते हो आप जहाँ वादा करते हो, प्रतिज्ञा करते हो, वहाँ आप यूज कर सकते हो किसको ना, साल को। नेक्स्ट हो गया आपका थ्रेट। थ्रेट का मतलब क्या होता है, धमकी देना, धमकी, किसी चीज़ के लिए किसी को कोई धमकी दे रहा है या आपको कोई धमकी दे रहा है, उस तरह सेंटेंस में आप यूज कर सकते हो शेल का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया आपका कमांड। कमांड का मतलब क्या होता है ना, कमांड का मतलब क्या होता है, आदेश,
कोई चीज़ के लिए आप किसी को आदेश दे रहे हो, कमांड दे रहे हो, ए इधर आओ, एक उधर जाओ, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, आप वहाँ जाओगे। तो आप कभी अगर किसी को कमांड दे रहे हो, किसी को आदेश दे रहे हो, तब आप यूज कर सकते हो सेल। ओके, नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। अगर कोई चीज़ के लिए आप पूरा दृढ़ संकल्प लेते हो, एकदम संकल्प लेते हो कि मैं इसको करके ही रहूँगी, मैं इसको करके ही रहूँगा, मेरे को एक करना ही चाहिए और मैं करूँगा भी, तो उसी चीज़ के लिए, दृढ़ संकल्प के लिए है, डिटर्मिनेशन के लिए आप यूज कर सकते हो शैल। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हो गया आपका कंप्लेशन। कंप्लेशन मीन्स होता है अनिवार्यता। अनिवार्यता, कोई चीज करने के लिए अनिवार्यता है, उसको करना पड़ेगा आपको। अनिवार्यता के लिए आप भी यूज कर सकते हो सेल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कुछ काम दिया है कि आपको 4 बजे यहाँ आना है। तो देखो, कल आपका इंडिपेंडेंस डे गया, तो आप अगर कोई ऑफिस में नौकरी करते हो या कोई स्कूल में टीचर हो, तो कुछ भी वगैरह कोई भी काम करते हो, तो आपको ऑफिस में आपका जो सीनियर है वो आपको बोला है कि आपको 6 बजे तक ऑफिस आना ही पड़ेगा, या 6 बजे तक आप ऑफिस पहुंचना चाहिए, सारे स्टाफ को बताए। तो वो क्या है, वो हो गया आपका कंप्लेशन, वो हो गया आपका अनिवार्य, आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि आपका इंडिपेंडेंस डे है। अगर आप नहीं जाओगे तो आपके ऊपर, आप अगर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हो गया आपका एडवाइस। किसी को एडवाइस देने के लिए, उपदेश देने के लिए, तो आप यूज कर सकते हो सेल। ठीक है, चलो एक एक एग्जाम्पल देख लेंगे। फर्स्ट वन, यू शैल लीव द रूम एट वंस। यू शैल लीव द रूम एट वंस। यहाँ मैं आपको आदेश दी, कमांड दी कि आप एक बार में इस रूम से निकल जाओ। ठीक है, यह मैं क्या दिया, कमांड दिया, आपको आदेश दिया, यू शैल लीव द रूम एट वंस, एक साथ आप इस रूम से निकल जाओ। ओके, नेक्स्ट हो गया आपका क्या है ना, यू शैल बी रिवार्डेड। यू शैल बी रिवार्डेड, आपको यहाँ में वादा किया आपसे कि आपको रिवार्ड मिलेगा, आपको पुरस्कार मिलेगा। यू शैल बी रिवार्डेड, आप पुरस्कृत होंगे। तो यहाँ में आपको प्रतिज्ञा किया या वादा किया कि आपको पुरस्कार या रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका आई विल पनिश यू। आई विल पनिश यू, मैं आपको धमकी दी, मैं आपको थ्रेटिंग की कि आई विल पनिश यू, मैं आपको पनिश करूंगी। ओके, नेक्स्ट हो गया आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स। आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, मैं यहाँ में विल का प्रयोग की। देखिए, आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, यहाँ में एक दृढ़ संकल्प लिया। क्या लिया, दृढ़ संकल्प कि आई विल वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करूंगी, एंड स्कोर गुड मार्क्स, एंड अच्छा मार्क स्कोर करूंगी या अच्छा मार्क लाऊंगी। अगर आप संकल्प कर लेते हो कि मैं कठिन परिश्रम करूंगी या अच्छा मार्क लाऊंगी, तो आप वहाँ यूज कर सकते हो शैल और विल, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी है, विल का यूज कीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, दे, नेम, ईट होता है, तो आप शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका कंप्लीशन, जहाँ है अनिवार्यता। कोई चीज़ के लिए अगर कोई चीज़ अनिवार्यता है, देखो नेक्स्ट लिया हूँ आपके लिए, विल हैव टू फिनिश दिस वर्क इन सम वे। आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क इन सम वे, तो मैं यहाँ बोली कि मैं इस काम को फिनिश करूँगा। फिनिश करना क्या है, मेरे लिए अनिवार्य है। या ऐसे बोल सकते हो, यू शैल बी हियर बिफोर 5 PM फॉर द मीटिंग। मीटिंग 5 बजे है और 5 बजने से पहले आपको यहाँ पहुँचना है, मतलब ये अनिवार्य है, कंप्लीशन है। तो यहाँ आप भी शैल और विल का यूज कर सकते हो। ध्यान रखना, शैल यूज होता है आई एंड वी फर्स्ट पर्सन के लिए, बाकी सारे के लिए आप विल का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रूल्स 4। रूल्स 4 क्या कह रहा है, लेट अस या लेट्स। इंपैरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग्स में भी शैल का यूज होता है। अगर आप कोई इंपैरेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो यहाँ क्वेश्चन टैग करने के लिए आपको शैल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इंपैरेटिव सेंटेंस समझ रहे हो, अगर नहीं समझ रहे हो, मैं सेंटेंस का वीडियो बना चुकी हूँ, आप आगे जाके पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस, कंपैरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, सारे सेंटेंस को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, लेट्स अस डांस टुगेदर शैल वी। चलो साथ में डांस करते हैं, किसके साथ,
हमारा साथ, हम भी कर सकते हैं साथ में, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या किया ना, लेटर्स लगाया, इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस बनाई, इसलिए मैं क्या की ना, शैल का इस्तेमाल की, ठीक है। रूल नंबर 5 क्या कहता है ना, फर्स्ट पर्सन इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ सजेशन देने के लिए यूज होगा क्या, शैल। इफ सेंटेंस आर पास्ट सेंटेंस यू कैन नॉट यूज शैल और विल, ही होपेड दैट। देखिए वो बोला कि एक सेकेंड, वो बोला कि अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर प्रश्नवाचक वाक्य बना रहे हो तो वहाँ सजेशन देने के लिए, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं शैल और विल का। पर अगर आपका सजेशन, आपका जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव, अगर वो पास्ट सेंटेंस है, पास्ट के बारे में बता रहे हो, तो आप शैल और विल का यूज नहीं कर सकते हो। शैल और विल, शैल और विल दोनों यूज होता है प्रेजेंट टेंस के लिए। पास्ट टेंस में यूज करते हो तो शैल के जगह, शैल और विल के जगह आपको शैल के जगह शुड और विल के जगह वुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, इडियम्स, फ्रेजेस। तो यूनिवर्सल ट्रूथ, उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, और हैबिचुअल एक्शन के लिए, इडियम्स और फ्रेजेस के लिए क्या यूज करना पड़ेगा देखेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ जिसका मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य। नेक्स्ट हो गया आपका हैबिचुअल एक्शन, उसका मतलब क्या है ना, आदत, आपका जो आदत है, हर रोज करने का आदत है, उसको हैबिचुअल एक्शन बोलते हैं। इडियम्स, इडियम्स का मतलब होता है कहावत, और फ्रेजेस का मतलब होता है आपका लोककृतियाँ, कहावत या लोककृतियाँ के लिए, और हैबिचुअल एक्शन के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ और सार्वभौमिक सत्य के लिए आप यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो ना, शैल और विल का यूज नहीं कर पाओगे। यहाँ नियम जो है आपका शैल और विल का यूज करने के लिए वो लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा रूल्स के अकॉर्डिंग आप अगर यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहे हो, इडियम्स फ्रेजेस में यूज करते हो या हैबिचुअल एक्शन बताते हो, आपको डायरेक्ट बोलना पड़ेगा, आप शैल और विल का यूज नहीं करोगे, ठीक है। इतना, आई होप आपको इतना तक तो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो फिर बोलूँगी कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल में पहली बार आके आप देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे इंग्लिश ग्रामर, उड़िया ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर क्लासेस देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आ गया आपका वुड और शुड का यूज। तो वुड और शुड, इसका यूज कहाँ होता है, चलो देखते हैं वुड और शुड का यूज कहाँ होता है। मैं आपको थोड़ी देर पहले बताई कि वुड होता है विल का पास्ट टेंस, जो आप फ्यूचर में विल बता रहे थे ना, विल का पास्ट है वुड। ऐसे आप फ्यूचर में शैल बता रहे थे ना, शैल का पास्ट है शुड, ठीक है। ध्यान रखना वही चीज़ का पास्ट टेंस है, पास्ट फॉर्म है, बाकी मतलब तो वही है, ठीक है। तो पहले देखिए क्या क्या यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है वुड, आपका पास्ट रूटीन, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, पास्ट परफॉर्मेंस, चॉइस, विल के पास्ट में साथ वुड भी यूज होता है, प्रोबेबिलिटी के लिए वुड यूज होता है, विश के लिए भी वुड यूज होता है। ऐसे शुड का यूज कहाँ होता है, सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए, नेगेटिव प्रपोज के लिए और कंडीशन के लिए। चलो एक के बाद एक दिखेंगे कैसे यूज होता है सेंटेंस के साथ साथ, ठीक है। पहले आया वुड को आप पास्ट रूटीन के साथ, पहले क्या हुआ पास्ट रूटीन, दैट मीन्स वुड का प्रयोग पास्ट रूटीन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अगर वाक्य की शुरुआत में शुरुआत पास्ट से होगा, ठीक है, तो वहाँ वर्ब आपका जो है स्टेटिव नहीं होगा। तो चलो सेंटेंस से दिखेंगे तो अच्छा जानकारी मिलेगा। मैं एक सेंटेंस बोलूँगी आपको, व्हेन आई वॉज किड आई वुड गो टू स्कूल बाय द बस। देखो लिख रही हूँ, व्हेन आई वॉज किड, जब मैं छोटी थी, आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। जब मैं छोटी थी मैं बस में स्कूल जाती थी, जब मैं छोटी थी तब मैं स्कूल बस में जाती थी। तो यहाँ जो है वुड में क्यों लगाई ना, मैं पास्ट के बारे में बता रही हूँ। जब मैं छोटी थी तो काफ़ी पास्ट के बाद बता रही हूँ, अभी मैं बड़ी हो गई हूँ, तो वहाँ पास्ट के लिए हम कैसे यूज करेंगे, हम ना वुड का यूज करेंगे, ठीक है ठीक है।
वुड या यूज टू आपका जो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है वो तीनों का प्रयोग भूतकाल में भी होता है रूटीन एक्शन के साथ। रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, वाक्य की शुरुआत में अगर पास्ट से है, पास्ट सेंटेंस से है या पास्ट टेंस से हुए तो वर्ब आपका स्टेटिव यानी अवस्था बताने के लिए वाला जो है वो होगा। ठीक है, चलो देखते हैं रूल्स 2 क्या हो। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस वहाँ भी आप यूज करेंगे वुड। तो एक सेंटेंस लिखेंगे, अगर मैं बोलूँगी व्हेन आई वॉज किड, व्हेन आई वॉज ए किड, जब मैं एक छोटी बच्ची थी, आई वुड गो टू स्कूल ऑन फुट, आई वुड गो टू स्कूल ऑन फुट, ऐसे भी हम पास्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है गया आपका परफॉर्मेंस, तो कर दिया। परफॉर्मेंस के साथ कैसे हम यूज करेंगे वुड, चलो देखते हैं। वुड का प्रयोग परफॉर्मेंस या प्रीफरेंस के लिए भी आप वुड का प्रयोग कर सकते हो। प्रीफरेंस का मतलब क्या होता है, पसंद करना या प्राथमिकता देना। कोई चीज़ को अगर आप प्रीफरेंस कर रहे हो, दोनों एक साथ मैं बता रही हूँ, प्रीफरेंस और चॉइस। प्रीफरेंस का मतलब होता है प्राथमिकता देना और चॉइस का मतलब होता है पसंद करना। अगर आप कोई चीज़ को पसंद कर रहे हो, कोई चीज़ को प्राथमिकता दे रहे हो, तो आप क्या यूज करोगे ना, आप वुड का यूज कर सकते हो। जैसे देखिए, अगर आप अपना प्रेफरेंस, आपका पसंद, आपका प्राथमिकता, आपका चॉइस, आपका चुनाव के लिए क्या करते हो ना, उसको व्यक्त करने के लिए आपका वुड प्रयोग हो सकता है। ठीक है, सामान्य ऐसे वाक्य में रेदर की प्रयोग होता है। अब बोलूँगी कि मैं कि जब दोनों विकल्प का उल्लेख है, ठीक है, तो ध्यान का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, आपको 2 चीज़ मिला है, उसमें आपको जो पसंद है आप बोल सकते हो। इस दोनों में आप जिसको प्रेफरेंस कर रहे हो, जिसको प्राथमिकता दे रहे हो, उसको भी बोल सकते हो, तो वहाँ आप वुड का यूज कर सकते हो। 1-2 एग्जाम्पल लिखेंगे, अच्छा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड टेक टी, मैं बोली आई वुड टेक टी, मैं चाय लेना पसंद करूँगी। मतलब मैं चाय मेरा पसंद है, चाय मेरा चॉइस है, चाय मेरा प्रेफरेंस है, चाय मेरा प्राथमिकता है, तो मैं चाय को चूज की, तो मैं वुड का लगाऊंगी। मैं बोलूँगी ही वुड रेदर डाई देन बैग, मैं बोलूँगी आई वुड रेदर टेक कॉफ़ी, मैं बहुत रेदर कॉफ़ी ले रही हूँ, मतलब कॉफ़ी मेरा पसंद है, बाकी चाय तो मैं बिल्कुल पीती नहीं हूँ। ठीक है, ऐसे टाइप का। नेक्स्ट हो गया आपका पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर आप किसी को पोलाइटली रिक्वेस्ट करना चाहते हो, तब भी आप पास्ट का यूज कर सकते हो। ठीक है, और तब क्या कर सकते हो ना, वुड का यूज कर सकते हो पास्ट टेंस में। ठीक है, पोलाइटली रिक्वेस्ट, जैसे देखिए, मैं बोलूँगी आपको प्लीज़ नमक मेरे को पास कर दो ना, मैं बोलूँगी प्लीज़ वुड यू पास दिस सल्ट, वुड यू पास दिस सल्ट, तो मैं ऐसे आपको वुड का इस्तेमाल कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो आपको रिक्वेस्ट तो कर रही हूँ, लेकिन वो रिक्वेस्ट जो है मेरा वो कैसे है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो वुड का प्रयोग पोलाइटली रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैं आपको मदद मांगूंगी, तो मैं आपको पोलाइटली रिक्वेस्ट करूँगी, प्यार से बोलूँगी, मैं बोलूँगी वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरा मदद कर सकते हो, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हो गया क्या ना, प्रोबेबिलिटी के लिए भी आप वुड का इस्तेमाल करोगे। प्रोबेबिलिटी क्या है, संभावना, कोई चीज़ का अगर होने का संभावना है तो आप वुड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँगी ही वुड बी स्लीपिंग, ही वुड बी स्लीपिंग, वो सो गई होंगी, तो यहाँ क्या है, सोने का जो है संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, तो मैं वुड का इस्तेमाल कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया विश के लिए भी आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आई विश इंडिया वुड बिकम ए डेवलप कंट्री सून, मैं विश कर रहा हूँ मेरा जो इंडिया है, मेरा जो मुल्क है, वो जल्दी से जल्दी डेवलप करे। तो मैं यहाँ
विश के लिए, मेरा इच्छा के लिए भी आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक था शुड और वुड का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग टू ऑल। अगर वीडियो आपको पसंद लगा, आपको अच्छा लगा और आपको ऐसे लगा कि इससे आपको कुछ सीखने मिला, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो जाने से पहले लाइक करके जाइए। अगर आपको कुछ इसमें कुछ अलग लगा, कुछ चीज़ मतलब कमी था या कुछ आप बोलना भी चाहते हो, उसको कुछ सुधारना है, तो आप बिल्कुल मैसेज करके मेरे को बोल सकते हो। तो थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग टू ऑल।